नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और मेरे साथ है अक्षय दुबे साथी। देवेंद्र यादव की जब से गिरफ्तारी हुई है, छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। बयानबाजी का दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एग्रेसिव मोड पर आ चुकी है। आज विधायक दल की बैठक हुई राजधानी रायपुर में और विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र यादव के लिए बड़ा प्लान यहां पर कांग्रेस ने तैयार किया है। 24 अगस्त को कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में यह आंदोलन किया जाएगा, यानी कि हर जिले में कांग्रेस का बड़ा नेता विधायक, उस क्षेत्रीय विधायक जो होगा वो नेतृत्व करेगा और देवेंद्र यादव के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। जिस तरीके से बलौदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो देवेंद्र यादव के सपोर्ट में आ गए हैं। यहां तक कि जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तब बताया जा रहा है कि दीपक बैच को खुद राहुल गांधी ने फोन किया था, फोन करके पूरी स्थिति का जायजा लिया था कि आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा सचिन पायलट हो या प्रदेश के बाहर के जितने भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो सभी देवेंद्र यादव के पक्ष में आ चुके हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी निश्चित तौर पर उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसके लिए बड़ा प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। विधायक दल की बैठक हुई, नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने इसे लेकर जानकारी दी कि 24 अगस्त को किस तरीके से आंदोलन किया जाएगा और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस हिंसा में जो सरकार है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जबकि इसमें बीजेपी के भी कई नेता शामिल रहे लेकिन उनको आज तक एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ। सनम जांगड़े का नाम इसमें अक्षय बार बार लिया जाता है कि सनम जांगड़े ने खाना बनवाया, पंडाल लगवाया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और उनको एक बार भी नोटिस जारी नहीं हुआ। और वहीं देवेंद्र यादव, जिन्हें नोटिस जारी हुआ था सिर्फ पूछताछ के लिए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अक्षय प्लान कांग्रेस ने बनाया है और लगातार एक के बाद एक कांग्रेस का एग्रेसिव मोड दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कैसे विधानसभा का घेराव कांग्रेस ने किया था, बहुत ही बड़े स्तर पर उस आंदोलन को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर से जब देवेंद्र यादव के सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी तो गजब का माहौल तो बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है। और जब कांग्रेस पार्टी लॉ एंड ऑर्डर लेकर जब सामने आई थी, प्रदर्शन की थी, उस दौरान उनका मोटिव था कि सत्तामी समाज के साथ हम खड़े हैं, हम प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बात एकदम पर्सनल टाइप का हो गया है। पर्सनल कैसे? अब उनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके नेता के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक ऐसे नेता जो राहुल गांधी के भी खास हैं, एक ऐसे नेता जो युवा चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आपको याद है, उससे पहले देवेंद्र यादव को लेकर लगता था कि नहीं, ये दुर्ग और भिलाई तक सीमित है और खास तौर पे जो शहरी युवा हैं उनके बीच लोकप्रिय हैं। लेकिन जब से सतनामी समाज का आंदोलन शुरू हुआ है, और मैं इससे पहले भी जाऊंगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस दौरान सोशल मीडिया पर भी देवेंद्र यादव ने काफी मेहनत की और साथ ही साथ वो कई आधुनिक क्षेत्रों में भी गए। कुल मिलाकर जो मानसिकता बनी हुई थी लोगों में कि वो शहरी क्षेत्र के हैं, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। वो गांव-गांव तक गए तो वहां से एक अलग नाम उनका बनना शुरू हुआ। सतनामी समाज का जब आंदोलन हुआ उस दौरान फिर देवेंद्र यादव का नाम उछला। अब कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, उससे तो फिर अब छत्तीसगढ़ का बच्चा जाने लगा कि देवेंद्र यादव कौन है। तो राजनीतिक लिहाज से एक फायदा तो है कि उनके नाम का पूरा विस्तार हो गया राज्य में। और अब जब कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए, अपने देवेंद्र यादव के लिए आंदोलन करेगी, तब फिर लोग ये और अच्छे तरीके से जानने लगेंगे कि देवेंद्र यादव कौन है। तो उनको एक तरीके से इससे पावर बूस्टर मिल सकता है। लेकिन इसका नुकसान फिर क्या है? नुकसान ये है, अगर इस मामले में पुलिस सबूत देने में सक्षम हो गई, सफल हो गई, और जो पुलिस दावा कर रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, या अरुण साव की ओर से दावा किया गया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है, तब फिर ये संकट की भी बात है। क्योंकि 20 धाराएं, और जिसमें से अधिकतर जो धाराएं हैं वो आपराधिक कृत्य वाली धाराएं हैं। अगर इस पर एक्शन होता है तब फिर देवेंद्र यादव की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है राजनीतिक लिहाज से भी। लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी कई जो राजनेता हैं वो जेल की हवा खा चुके हैं, और लेकिन उसके बाद उनके कद में इजाफा हुआ। उदाहरण के तौर पर ठीक है, एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं कि जिनके कद में उतना खास इजाफा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से उनका जो कद था वो बढ़ा हुआ था।
जग्गी हत्याकांड को लेकर जब अजीत जोगी जेल गए थे उस दौरान भी ये चीजें हुई, हालांकि वो बाहर आ गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भूपेश बघेल की, सीडी कांड पर वो ठीक, जेल वो गए भी थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से उसके बाद ठीक आपने पहले। देखा होगा कि जब वो बाहर निकले तो फिर उनका क्या क्रेज बना, क्या छत्तीसगढ़ में फिर उसको एक तरीके से समर्थन हासिल हुआ और क्या प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाई और वो बने मुख्यमंत्री। अब आते हैं विजय शर्मा की ओर। कवर्धा का कांड सबको पता है, उसमें भी विजय शर्मा जेल गए थे। उसके बाद विजय शर्मा का कद आप देख सकते हैं कि आज वो गृह मंत्री हैं। तो देवेंद्र यादव भी क्या राजनीतिक लिहाज से उनके लिए ये अच्छा साबित होगा जेल जाना? हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी कृत्य में वो जाए, लेकिन इंसाफ की भी बात है। अगर देवेंद्र यादव ने गलती की है तो फिर उनको तो फिर भुगतना पड़ेगा, अगर नहीं उनकी कोई गलती है तब अदालत से वो बाइज्जत बरी भी होकर आ सकते हैं। दीपक बैच का आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कोई भी नेता या कार्यकर्ता इसमें संलिप्त है तो मैं अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद उनको सुपुर्द करूंगा पुलिस का। ये भी उनकी ओर से बयान आया है। उनका कहना है कि कोई कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये जबरदस्ती मतलब इनको अंदर भेज रहे हैं। लेकिन वही बीजेपी वालों का कहना है कि सारे सबूत हैं। लेकिन अब इस बीच में अदालत को तय करना होगा आगे कि किसकी बात सही है, क्योंकि सारे अब दावे ही कर रहे हैं। और इस दावे के बाद जब हकीकत सामने आएगी और जब अदालत का फैसला आएगा तब फिर ये साबित हो सकेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन अभी जो देवेंद्र यादव हैं उनके लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है आंदोलन होंगे, अभी तमाम जो उनकी कांग्रेस पार्टी है उसकी ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे, ज़िला मुख्यालयों में, देश राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन और ये करना कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास जो सत्तामी समाज का मुद्दा है, क्योंकि देवेंद्र यादव अपने आप में एक मुद्दा नहीं है, साझा सतनामी समाज भी एक मुद्दा है। तो ये दोनों पैरेलल चीजें चलेंगी। आपने देखा होगा जब भी बयान पास करते हैं ये, तो एक बात बोलते हैं कि हम देवेंद्र यादव के साथ हैं, हम सतनामी समाज के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास इस वक्त दो बड़े मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, और कांग्रेस मौका तो छोड़ने वाली नहीं है और जंगी प्रदर्शन 24 तारीख को देखने को मिलेगा। और देवेंद्र यादव की फिलहाल न्यायिक रिमांड भी बढ़ा दी गई है, 7 दिनों की न्यायिक रिमांड पर अभी वो और रहेंगे, पूछताछ जारी रहेगी। इस बीच जो भी अपडेट आते रहेगा छत्तीसगढ़ तक पर आप वो देख पाएंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।